पर एक सवाल और निकलता है, एसएससी टॉप 10 की परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि इतिहास का जनक, बीती हुई बात या पुरानी बातों की चर्चा करने वाला विषय इतिहास। इतिहास कहते किसको हैं, या इतिहास की उत्पत्ति कहां हुई, इतिहास का जनक, इतिहास के खंड। जैसा कि आप इस बात से अब अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे कि सामान्य अध्ययन जीके जीएस से संबंधित हमारे पास बहुत से खंड हुआ करते हैं। उन्हीं खंडों में से एक खंड आपका है पुरानी बात या पिछली बात या बीती हुई बात की चर्चा करने वाला एक विषय इतिहास। इतिहास किसी घटना का, इतिहास किसी बीती हुई घटना का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। इतिहास किसी बीती हुई बात या पुरानी बात को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का एक माध्यम या तरीका है। इसी के साथ इतिहास किसी देश या किसी राष्ट्र के अतीत को जानने का एक साधन भी है। यहां पर अतीत से तात्पर्य पास्ट से है। यहां पर अतीत से तात्पर्य पास्ट से है। पास्ट का मतलब है बीते हुए समय, किसी देश या किसी राष्ट्र के अतीत को जानने का एक साधन भी है। सवाल उठता है कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए कि वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए टेक्निकल तौर पर छोटी छोटी चीजें उठाई जाती हैं। छोटी छोटी चीजों पर हमें विशेष रूप से गौर करना है। आप देखेंगे इतिहास की जो डिफिनेशन थी, इतिहास की जो परिभाषा थी, वो परिभाषित कर दी गई कम से कम शब्दों में। बीती हुई बात को एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का तरीका या माध्यम इतिहास हुआ। इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं। इतिहास कम से कम शब्दों में हम इसलिए पढ़ते हैं कि इतिहास हमें एक सबक सिखाता है। इतिहास हमें एक आइडिया देता है, वो ये कि कल जिन गलतियों को हमने किया था, कल यानी बीते हुए समय में जिन गलतियों को हमने किया था, आने वाले समय में उस गलती को हम नहीं करेंगे। यदि बीता हुआ समय हमारा पॉजिटिव रहा है, सकारात्मक रहा है, तो आने वाले समय में उस तथ्य का या उस बात को हम पुनः दोहराएंगे। और बीते हुए समय में परिणाम यदि हमारा नकारात्मक रहा है या निगेटिव रहा है, तो आने वाले समय में उसका परिपालन हम नहीं करेंगे। इतिहास हमें एक ऐसी मॉडल देता है, एक ऐसा मॉडल देता है हमें आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं इतिहास को हम हिस्ट्री भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री का हिंदी पर्याय इतिहास है। हिस्ट्री का हिंदी पर्याय इतिहास हुआ। हिस्ट्री शब्द, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टेप्स या सारे आइडियाज वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए या मद्देनजर रखते हुए यहां पर बात की जा रही है। इसके पहले मैं आपको अवगत करा चुका हूं
वनडे गेम नया कैंडिडेट हो या पुराना कैंडिडेट हो, सबको इस बात से ठीक ढंग से अभिभूत हो जाना चाहिए। वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं में एक नहीं अनेकानेक पार्ट्स या खंड है। उन्हीं पार्टों या उन्हीं खंडों में से एक खंड आपका इतिहास भी है। जिस तरह फर्स्ट डे मैं काफी हद तक बैकअप में जा रहा हूं, जिस तरह वैज्ञानिक खोजों की चर्चा करता है, अन्वेषण की चर्चा करता है, भूगोल ब्रह्मांड की चर्चा करता है, अंतरिक्ष और आसमान की चर्चा करता है, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान देश राष्ट्र की राजनीति की चर्चा करता है, उसी तरह से इतिहास की भी अपनी एक प्रासंगिकता है। इतिहास हमें बताता है कि आगे चलना है तो किसका अनुसरण करना है। पिछली चीजों को यह तिलांजलि देनी है तो क्यों देनी है, इन सब चीजों की चर्चा करने वाला विषय, और वह भी क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से। बच्चों, यहीं पर मैं एक बात का और खुलासा करना चाहता हूं। सरलतम शब्दों में यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत कब आजाद हुआ, तो आप सरलतम शब्दों में यही कहेंगे कि सर जी भारत 1947 में आजाद हुआ। जग जाहिर है, सब जानते हैं भारत 1947 में आजाद हुआ। लेकिन यदि मैं आपसे यहीं पर यह सवाल करूं कि बच्चों ये 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय तो तुम थे नहीं, और इस बात की जानकारी तुम्हें कैसे हुई, तब उस बच्चे का दिमाग या उस बच्चे का मानस पटल या उस पर्सन का मानस पटल किधर जाएगा? इतिहास की तरफ। किधर जाएगा? इतिहास की तरफ। क्यों? इसलिए कि इतिहास बीती हुई बात या बीती हुई घटना का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से सारे तथ्यों को अपने पास समेट करके रखा हुआ था, और वहां से हमें जानकारी मिली कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। इसी के साथ एक तथ्य का और मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। भारत 1947 में आजाद हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी आपने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ। आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं किस विषय पर? इतिहास पर। क्या है इतिहास? आपने इतिहास की प्रासंगिकता को समझ गए होंगे ठीक ढंग से। इति धन है, धन आस। ठीक, इति धन है, धन आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही। क्या है? ऐसा ही। और ह का मतलब होता है हुआ, और आस का मतलब होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से कहने का मतलब निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। तभी आज की तारीख में हम ये कह रहे हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ। इसमें कोई संदेह या डाउटफुल की बात नहीं है। अगर भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ होता और हम इधर उधर की बातें करते, संदेहास्पद की बातें करते, तो इस 1947 को इतिहास का पन्ना नहीं बनाया गया होता। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है, तभी हम आज की तारीख में कह रहे हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ
और 1947 की कहानी भारत के इतिहास में दर्ज की गई। इसकी बात हो गई। आइए हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था इतिहास हिस्ट्री का हिंदी वर्जन इतिहास और इतिहास का इंग्लिश वर्जन हिस्ट्री। आइए अब हम शब्दों पर कुठाराघात करते हैं, लेकिन शर्त इस बात की है, ऑब्लिक प्रेप्स आपका स्वागत जरूर करता है, लेकिन सारी और समस्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और इस समय आपको यहां से जितनी भी जानकारियां दी जा रही हैं, वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को मद्देनजर या ध्यान में रखते हुए आप इतिहास हिस्ट्री, अगर आपसे अपेक्षा की जाए, मैं हमेशा देखता हूं आप लोगों के पेपर्स जो आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिस्ट्री शब्द कहां से निकला, हिस्ट्री शब्द कहां से निकला, आप तो अब जान गए इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास कहते हैं। इतिहास को भी आपने डिफाइन कर लिया, इतिहास क्या है ये सब भी जान गए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरे से निकला है। कहां से? हिस्टोरे। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरे से निकला है। इतिहास की उत्पत्ति कहां हुई? बच्चों ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन मॉडल के अनुरूप भी हमारे लफ्ज निकल रहे हैं। इतिहास की उत्पत्ति कहां हुई? प्राचीन यूनान। कहां हुई? प्राचीन यूनान में होती है। इतिहास की उत्पत्ति कहां हो रही है? प्राचीन यूनान में हो रही है। प्राचीन यूनान की राजधानी कहां है? हर स्टेप पर आपको एक उत्तर मिलेगा। सीरियल, यशस्वी, बैंक और वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां पर सारे तथ्य, सारे मैटर रखे जा रहे हैं, लेकिन वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को ही सामने रख करके इतिहास की उत्पत्ति कहां हुई? प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान की राजधानी कहां थी? एथेंस। एथेंस, ठीक है। प्राचीन यूनान में इतिहास की उत्पत्ति हुई। प्राचीन यूनान का एक दार्शनिक था, उसका नाम हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस, ठीक। हेरोडोटस प्राचीन यूनान का था। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक। और इसी हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने सबसे पहली बार हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान दीजिएगा बात पर। हिस्टोरिका में सबसे पहले हमको क्या दिखा? हिस्ट्री। आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति या हिस्ट्री शब्द हमें सबसे पहली बार किस स्पेस या किस स्थान पर मिला? ये आपके सामने है, हिस्टोरिका, ठीक। अच्छा, आइए हम हिस्टोरिका जैसी पुस्तक पर थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्टोरिका जैसी पुस्तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। हिस्टोरिका में खासकर किन
बातों की चर्चा की गई है, या हिस्टोरिका जैसी पुस्तक में किस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? हिस्टोरिका जैसी पुस्तक में भारत और फारस जैसे देशों के संबंधों की चर्चा की गई है। जैसे देशों के संबंधों की चर्चा कहां की गई है? हिस्टोरिका में। ठीक, अच्छा, एक मीनिंग और उभरती है हेरोडोटस पर। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक या पिता किसको कहा गया है? जनक या पिता किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। लेकिन यहीं पर एक सवाल और निकलता है, एसएससी टॉप 10 की परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को तो कहा जाता है, नो डाउट, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस को तो कहा जाता है, लेकिन इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को किसने कहा? सवाल यह है, इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को किसने कहा? उस व्यक्ति का नाम है रोमन दार्शनिक सिसरो। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहकर संबोधित किया। आइए हम हल्का सा रिपीटेशन करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास के संदर्भ में आपने पूरी जानकारी ले लिया, बीती हुई बात या पुरानी बात क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से, अतीत की बात, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास हमें सबक सिखाता है, कल जिन गलतियों को किया था आने वाले समय में उसे हम नहीं करेंगे। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरे से निकला हुआ है। इतिहास की उत्पत्ति प्राचीन यूनान में हुई। प्राचीन यूनान की राजधानी एथेंस। प्राचीन यूनान का दार्शनिक हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता, हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता, हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहलाने का हकदार आज की तारीख में कौन? रोमन दार्शनिक सिसरो। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। हिस्टोरिका जैसी पुस्तक में भारत और फारस जैसे देशों के संबंधों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। हिस्टोरिका जैसी पुस्तक में हमें हिस्ट्री शब्द सबसे पहली बार देखने को, समझने को मिला। बच्चों, ये सारी चीजें वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं से रिलेटेड हैं। इसका हम ठीक ढंग से आत्मसात करेंगे। अब आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे इतिहास क्या है,